एक बार फिर गुड मॉर्निंग इंग्लिश चैनल पे आपका स्वागत है। जो टेंसेस हम पढ़ रहे थे उनका दो पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आज का जो अपन वीडियो बना रहे हैं वो पार्ट 3 में बना रहे हैं, यानी जो हमें पीछे पढ़ा था उसके आगे हम देखेंगे टेंसेज में। ये सारी क्लासेज के लिए है, यानी जैसे 3rd, 4th, 5th से ये स्टार्ट हो जाते हैं। जिन जिन क्लासों में टेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से लेके और जहाँ तक भी आप 10th से सीख रहे हैं, जितनी क्लासों तक ये आ रहा है, या फिर अन्य भी आप टेंसेज के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो सभी के लिए है। मैंने टेंसेज फॉर ऑल क्लासेज है वो लिख दिया है। तो कल वाले के आगे हम देखेंगे। कल देखो एक बार थोड़ा दोहरा लें। कल हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो उसकी जो सिंपल टेंस था अपना इंडेफिनेट या जो सिंपल टेंस था, उनमें हमने देखा कि उसकी पहचान क्या थी। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की हमने चर्चा की थी। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या थे? हेल्पिंग वर्ब उसमें थे, एक बार रिवाइज करो, डू और डज थे। कहाँ लगाते हैं डू और डज? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो अपन लगाते हैं डज और प्लूरल के साथ अपन लगाते हैं डू। मैन वर्ब की हमने चर्चा की थी। तो मैन वर्ब में क्या था? मैन वर्ब में था कि सिंपल सेंटेंस अगर है तो सिंपल सेंटेंस में अपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं उसकी सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो एस या ई एस इसमें जोड़ते हैं, वरना तो नहीं जोड़ते। तो ये सिंपल में था, सिंपल सेंटेंस में। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, मैन वर्ब आ गई थी और पहचान हो गई थी। इसके बाद हम इसके जो भी एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो उसमें देखेंगे अपन सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यानी वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अपन को देखना पड़ेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अपना होगा, यानी वाक्य का एक जो ढांचा बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। तो देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें चाहिएगा सब्जेक्ट। क्या चाहिएगा? सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें एस या ई एस अपन लगाएंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में भी अगर कुछ बच जाता है तो वो लगाएंगे। तो वाक्य बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य का प्रारूप क्या होगा। तो वाक्य में देखिए कितने स्टेप बन जाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर अपन मैन वर्ब लाएंगे। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का तो यूज होता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो 2 नंबर पे अपन मैन वर्ब लाएंगे। मैन वर्ब में भी फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ई एस। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। और 3 नंबर पे हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। 4 नंबर पे जो भी बच जाता है या नहीं बचता तो रहने देंगे, अगर बच जाता है कोई अदर्स में है तो वो अपन लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो। वाक्य बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या एस ये क्या है। तो एस या एस कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एस या एस वर्ब में कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो पहली बात ये है कि मैन वर्ब में जो एस या एस लगता है वो केवल एक ही सेंटेंस में और एक ही जगह लगता है। वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा अपना? सिंपल सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा अपना? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में भी दूसरी शर्त, सिंपल सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट जो है वो अपना सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम ये वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। 2 चीजें याद रखिए आप। एस या एस वर्ब में कब लगाएंगे? तो पहली कंडीशन सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए? सिंपल सेंटेंस होना चाहिए।
उसके बाद सिंपल सेंटेंस में भी जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। कई बार आप गलती कर जाते हैं कि ओनली ये देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस है तो उसमें तो एस या ईएस लगा देंगे, लगेगा, और आप लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। सिंपल सेंटेंस देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है अथवा नहीं, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सिंपल सेंटेंस भी देख लेंगे, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट एक वचन है या नहीं है ये भी देख लेंगे, क्योंकि एक वचन होगा तभी एस या ईएस जुड़ेगा, ये प्लूरल है बहुवचन है तो नहीं जुड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि एस या ईएस जो दोनों हैं उनमें से एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए देखो दो तीन चीजें हैं जो हमको याद करनी पड़ेंगी। पहला तो है कुछ एक वर्ड है मेन वर्ब के अंत में जो आते हैं तो अपन ईएस लगाएंगे, जैसे कि आपका एस है, डबल एस है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है। वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड, एस एच भी हो सकता है। ये अगर आपको जो लेटर्स मिल रहे हैं वर्ब के बाद में तो इनमें सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे, इनमें सीधा सीधा हम लगा देंगे ईएस। जैसे फॉर एग्जांपल गो है, अपना गो है तो देखो उसके अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, तो ओ आ रहा है तो उसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। उसी प्रकार जैसे अपनी वर्ब जैसे पुश है तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है तो इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, ये गोज हो जाएगा, ये उसेज हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अपनी वर्ब टीच है तो इसमें क्या आ रहा है, सी एच, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। तो ये फिक्स कुछ लेटर्स हैं, एस है, डबल एस है, सी एच है, ओ एक्स जेड एस एच है। तो ये इस प्रकार से अगर हमें हमारी वर्ब के अंत में मिल रहे हैं तो अपन क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो ये तो हो गई ईएस की पहचान। इसके बाद दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो कोई ऐसा वर्ब है जिसके अंत में हमें वाई लगा हुआ मिले, जिसके अंत में हमें क्या लगा हुआ मिले, वाई लगा हुआ मिले, और वाई से ठीक पहले हमें कोई कॉन्सोनेंट मिलता है। वाई से ठीक पहले अगर हमें कोई कॉन्सोनेंट मिलता है जिसको आप हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, तो वो अगर मिलता है तो अपन क्या लगाएंगे, तो उसके लिए याद रखिए आप वाई को हटाकर क्या करेंगे, वाई को हटाकर उसमें IES जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, IES। एक पैटर्न तो याद करने का ये हो गया। दूसरा पैटर्न आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई की जगह आई लगाएंगे फिर ES जोड़ देंगे। तो बात तो एक ही है, कैसे भी जिस भी सरल तरीके से आपको याद होता है कर लीजिए। या तो वाई को हटाकर IES लगा देंगे, या फिर वाई की जगह आई ले लेगा और बाद में ES लगा देंगे। तो जैसे इसमें अपना वर्ब जैसे वरी है, WORRY, तो इसमें देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, आर आ रहा है, आर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन आर। तो अब हमें क्या करना है, वाई को किस में बदल देना है, आई में, और उसमें क्या जोड़ देना है, ES। या दूसरी भाषा में अपन कहें वाई को यहां से हटा ही देना है, वाई को यहां से हटा ही देना है, और फिर ये IES यहां पे जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा अपना वरीज। इसके बाद में तीसरी कंडीशन है कि अगर तीसरी कंडीशन में हमारी वर्ब के अंत में वाई है
और वाई से ठीक पहले, वाई से ठीक पहले अगर कोई वोवल्स आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, कॉन्सोनेंट, अब हम देखेंगे वोवल्स, यानी व्यंजन आ रहा था तो अलग रूल था, अब अपन देखेंगे वोवल्स यानी स्वर आ रहा है। तो वाई से पहले अगर स्वर आ रहा है तो क्या करें, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, वाई को बने रहने देना है, हटाना नहीं है, और उसी में क्या जोड़ देना है अपन को, एस जोड़ देना है, उसी में क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है। तो ये दोनों थोड़ा अलग अलग है, याद रखना पड़ेगा, एक में वाई हटा रहे हैं, एक में वाई को बिना हटाए एस लगा रहे हैं, तो इसमें वाई को बिना हटाए एस लगाए नहीं। कौन सी कंडीशन में, वाई से पहले अगर वोवल्स आ रहा है तो, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को हटाएंगे, किसमें बदलेंगे, आई में, और फिर एस जोड़ेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा हो गया, वाई वहीं रहता है और उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी वर्ब है, जैसे प्ले है आपका, देखिए आपका वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले, ये देखिए पहले जो आपका वर्ब है उसमें वाई है, और वाई से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, और ये ए क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वोवल्स होते हैं, याद कीजिएगा, वोवल्स ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं, और बाकी एबीसीडी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वोवल्स आ रहा है, तो इसका मतलब है अपन को तीसरी कंडीशन का यूज करना है, और डायरेक्टली उसमें क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पले। उसी प्रकार जैसे से है, एस ए वाई, उसमें भी ए है, तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा आपका, एस जुड़ जाएगा, यानी ए ई आई ओ यू, वोवल्स में से कोई सा भी है तो अपन को डायरेक्टली एस जोड़ देना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो एस या एस के रूल्स हैं वो याद हो गए होंगे, आप इनको याद कर लेना, रफ नोटबुक वगैरह लेके उसमें तीनों कंडीशंस हैं उसकी लिख लेना। अगर इन तीनों कंडीशन के अलावा आपको कोई वर्ड मिल रहा है तो उसमें भी सीधा सा आप क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, यानी इन तीनों कंडीशन में जो नहीं आ रहा है, ऐसा वर्ड आपको मिल गया, वर्ब आपको मिल गई, तो उसमें आप डायरेक्टली एस जोड़ देंगे, तो वो आपका हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य निर्माण की। तो वाक्य निर्माण हमें कैसे करना है, कोई भी हिंदी जो सेंटेंस दिया गया है उसको हमें इंग्लिश में बदलना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बहुत ही इजी वे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कोई भी हिंदी सेंटेंस में दे रहा हूँ आपको, मैं इस प्रकार से सेंटेंस दे रहा हूँ कि थर्ड क्लास का एक बच्चा भी समझ जाए और उससे अबोव भी समझ जाए। थर्ड क्लास के बच्चे के लेवल के आधार पे आपको बता रहा हूँ। सबसे इजी, जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, सबसे छोटा वाक्य, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब, उसमें एस या एस की कंडीशन देखना है, ऑब्जेक्ट और अदर। तो हमें ये जो है सब्जेक्ट और जो मैन वर्ब है ये तो कम से कम चाहिए, बाद में जो भी है ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, अदर्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ये फिर अलग अलग कंडीशन है। तो देखिए मोहन खेलता है, जैसे कोई हिंदी में हमें वाक्य मिल रहा है, इसको अपन को और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या चाहिए, अब अपन क्या देखेंगे, सब्जेक्ट है, सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट चाहिएगा। तो देखो मोहन खेलता है में सब्जेक्ट क्या है, देखिए वो पता लगे सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे, मोहन खेलता है। एक तो इसमें आपको पहचान ता है मिल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले ता है, तो ये अपन को टेंस की पहचान बता रहा है कि भाई ये सिंपल और अपना सिंपल टेंस है। अब मोहन इसमें काम करने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को लेना भी क्या है, मोहन ही। तो चलो हमने ये मोहन लिख दिया, इसको अपन इंग्लिश में बदलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, मैन वर्ब क्या है इसमें, खेलता है मैन वर्ब, खेलना, तो खेलना का क्या बन जाएगा, खेलना, प्ले, मोहन प्ले। अब देखो जो मोहन प्ले है उसमें एस
या यस लगेगा, नहीं लगेगा, एस लगेगा या यस लगेगा, कौन सा? तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, सेंटेंस किस प्रकार का है? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य है। और सिंपल जो सेंटेंस है उसमें मोहन, तो मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है, आप ये देखेंगे। मोहन क्या है? सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है। तो अपन पहले में क्या जोड़ेंगे? तो देखिए ये कंडीशन कौन सी है? कंडीशन को पहचानिए, ए वाई, वाई है ना लास्ट में, वर्ब के अंत में वाई है। वाई से पहले क्या है? वाई से पहले ए है, वोवल्स है। तो वो नियम याद करिए कि वाई से पहले अगर वोवल्स होता तो क्या करते हैं? डायरेक्ट वाई को बिना हटाए एस लगा देते हैं। तो मोहन, इसमें ये एस जोड़ दिया। प्लेज, मोहन प्लेज, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो रहने देंगे। अब ये अपना जो हिंदी वाक्य था वो इंग्लिश में चेंज हो गया, मोहन प्लेज। अगर इसी में अपन ऑब्जेक्ट लेके देखें तो इसमें मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। अब इसको चेंज करें तो वो ये, सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। इसके बाद में क्या चाहिएगा? मैन वर्ब, तो वही अपन ने जो लगाई थी प्लेज, प्लेज में एस क्यों लगाई मैंने बता दिया है। मोहन प्लेज। अब क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है इसमें? क्या खेलता है? क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा, अदर्स इसमें कुछ है नहीं। तो ये आपका हो जाएगा मोहन प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मैन वर्ब होगी, उसमें एस लगा दिया, और क्रिकेट। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, दो नंबर एग्जांपल। जैसे सीमा कहानी पढ़ती है, सीमा कहानी पढ़ती है। इसको अपन करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सीमा। काम कौन कर रहा है वाक्य में? सीमा। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे सीमा अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यस वी राइट सीमा, सीमा इज सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सीमा लगा दिया। इसके बाद में हमें क्या चाहिए? मैन वर्ब, पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलेंगे आप? मैन वर्ब पढ़ने की रीड। अब मेरे को ये बताओ आप सोच के, सीमा रीड हो गया, मैन वर्ब, इसमें एस या यस लगाएं या नहीं लगाएं? यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? सीमा प्लूरल है और अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नहीं सॉरी, सीमा सिंगुलर है और अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। एस क्यों लगा? कौन सी कंडीशन में है? अदर्स कंडीशन में, यानी तीनों कंडीशन के अलावा कोई भी वर्ड होता है तो अपन क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहानी, रीड्स स्टोरी, रीड्स स्टोरी। तो ये हो गया अपना पूरा सेंटेंस, सीमा रीड्स स्टोरी। देखिए सब्जेक्ट मैन वर्ब होगी और आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब में हमने एस लगा दिया है। इसके बाद आगे अपन और इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए गढ़वाल मन्नू इंग्लिश मेरे साथ।